everyone. Let's see the concept of electronegativity. What do you mean by electronegativity? Electronegativity means tendency to attract shared pair of electron towards itself. ठीक है, it's a value given to all the elements where जो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेते हैं. So the one with higher electronegativity will pull the shared pair of electron towards itself. Now this concept is useful only when the atoms are bonded. अगर दो एटम बॉन्डेड है तभी देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेता है. So what is electronegativity? It is tendency to attract shared pair of electron towards itself, and it's a value given to all the elements. सारे elements को क्या दी हुई है? एक value दी हुई है based on its टेंडेंसी. सब कितने स्ट्रांग है उसके बेसिस पे हर एक एलिमेंट को एक एक वैल्यू दी गई है. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच लेगा. अब क्या मुझे सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू याद रखनी होगी? नो. द फर्स्ट फोर एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू विल बी फोन कॉल. कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट फोर एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फोन कॉल. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन. कौन से चार है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन. फ्लोरीन की वैल्यू है 4, ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.5, नाइट्रोजन इज 3 एंड क्लोरीन इज ऑल्सो 3. बट वैल्यू वाइज क्या याद रखना है? फर्स्ट फोर एलिमेंट फोन कॉल. अब बाकी कौन से एलिमेंट्स की हमें याद रखनी है? एक हाइड्रोजन की याद रख लो विच इज 2.1. So periodic table में how does this electronegative value goes? Down the group electronegative value decreases. जैसे जैसे एलिमेंट नीचे की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है. एंड अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इंक्रीजेज. तो जैसे जैसे हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एंड जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जो मेटल होते जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग. वन मोर थिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में एक बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से एलिमेंट दिखाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय विच एलिमेंट्स? यस, द 3 एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ओनली फोन कॉल. सो कैसे याद रखेंगे हम? द फर्स्ट फोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू विथ हाई वैल्यू विल बी कॉल्ड एज फोन कॉल. Now based on that, how do we decide whether an element will form an ionic bond or covalent bond? So अगर दो एलिमेंट है समझो A एंड B और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, समझो इसकी वैल्यू है 2 एंड इसकी वैल्यू है 4. So what is the difference? The difference of their electronegative value will be 4 minus 2, that is 2. If the electronegative difference, अगर दोनों की वैल्यू का डिफरेंस is more than 1.7, then we say it will form an ionic bond. ठीक है, अगर 1.7 से डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड. तो A और B कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज ऑब्वियसली लेस देन 1.7 तो वो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. नाउ इन दैट वन मोर थिंग, अगर डिफरेंस इफ द EN वैल्यू डिफरेंस इज अगेन लेस देन 0.5, अगर 0.5 से भी कम हो गया तो वो कौन सा बनेगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. So if your question is asked based on the atoms forming which kind of bond, it is decided on the difference of electronegative value. So one more thing, electronegative difference, if it is more than 1.7 then it forms ionic bond. If it is less than 1.7 but more than 0.5, ठीक है, 0.5 से ज़्यादा मतलब इट इज़ बिटवीन 0.5 एंड 1.7 तो वो क्या बनेगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. एंड इफ द डिफरेंस इज बिटवीन लेस देन 0.5 then it forms non-polar covalent bond.
So a question based on that which will be the polar molecule or non-polar, or if the question is based on whether it's forming ionic or covalent, just subtract the values. So I hope you understood the concept of electronegativity. If you have understood and liked it, please do like, share and subscribe. Thank you.